हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बेस्ट टाइम क्या है जाने का और किस दिन सही रहेगा जाना। सी आगे का सफ़र कैसा रहता है। फाइनली मैं थक गई लड़ाई कर कर के। नारियल भूल गए थे तो नारियल लाने गए। हम लोग बेवकूफ खड़े। नारियल भूल गए थे तो लाने गए थे। हाँ भाई, कहाँ 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 हम लोग जब यहाँ खड़े हैं, हम लोग लाइन में खड़े हैं। नहीं जा रहे। तो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जा रहे हैं रजरप्पा। ये एक सडन प्लान था एंड मैं और मेरी मम्मी और हम लोग पूरी फैमिली जा रहे हैं। तो हमें हर बार ये लगता था कि मतलब मैं तो तैयार हो ही जाती हूँ, मम्मी लेट करती है, बट इस बार थोड़ी गड़बड़ हो गई और मम्मी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि आई नहीं हो अब तक। सो आई एम रोस्टेड। मेरी बेटी के शब्दों में मैं रोस्ट हो गई। सो लेट्स सी आगे का सफ़र कैसा रहता है। तो जो लोग रांची या रांची के आसपास रहते हैं उन्हें रजरप्पा मंदिर, रजरप्पा में जो काली मंदिर है उसका महत्व बिल्कुल पता होगा। तो हमने अपनी सफ़र की शुरुआत की। हमने 2 गाड़ियाँ ली ताकि हम लोग कंफर्टेबली जा सकें। हम लोग एक गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी है हमारे पास, लेकिन हमारे पास 2 फैमिली के पास अलग अलग गाड़ियाँ थी। तो हमने सोचा कि बेटर कि हम आराम से कंफर्टेबली बात करते हुए, जो जिनके सिंक बैठी ना, हम उनके साथ बैठ गए। मैं, मम्मी और भैया एक में, और बाकी मेरी बेटी और एक बच्ची, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड एक गाड़ी। फिर हम लोग आगे एक दूसरे को चेज़ करते हुए पहुँच गए। जब मंदिर पहुँचे तो वहाँ इतनी लंबी लाइन, मतलब मंदिर की शुरुआत से ही लाइन इतनी बड़ी थी कि मुझे तो लगा कि पता नहीं आज पूजा हो भी पाएगी या नहीं। खैर पहुँच गए हैं तो फिर माँ ही बेड़ा पार लगाएगी, इसी भरोसे के साथ हम लोग लाइन में लग गए। लाइन में लगते ही मैंने देखा कि कुछ लोग ना लाइन बीच से घुस रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कोई देखने वाला। भैया देखिए, ये लोग फिर लाइन से तोड़ के आ रहे हैं। आप लोग लाइन से तोड़ के कैसे आ रहे हैं? नहीं, ऐसे थोड़े होता है। नहीं, गजब हाल है। आप देख रहे हैं पुलिस, यहाँ पे सिक्योरिटी कुछ है भी हम लोग देखिए। नारियल भूल गए इधर नारियल भूल गए थे तो नारियल लाने गए। हम लोग बेवकूफ खड़े। नारियल भूल गए थे तो लाने गए थे। हम लोग साथ में नारियल भूल गए थे। ऐसे नारियल भूल जाता है लोग। मैंने वहीं पे सिक्योरिटी से बात करके उन लोगों को तो रोक दिया और फिर मैंने नज़र बनाए रखी थी कि कोई बीच में ना घुसे, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी लाइन थी और बीच में लोग लाइन तोड़ कर घुसेंगे। आप सोचिए, ये पहले हमें ऊपर चढ़ाया, फिर हम गोल चक्कर घूम के पूरा घूमते फिरते आपस में इतना बोर होने वाला सिचुएशन था। लाइन में खड़े खड़े हमें बीच में ये नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि रांची एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे साइट व्यूइंग और इस तरह के नज़ारों की कमी नहीं है। फॉल्स बहुत सारे हैं रांची में। तो ये सब कुछ देखते हुए थोड़ा बहुत समय तो हमारा कटा, लेकिन फिर जैसे ही भीड़ की तरफ नज़र पड़ती थी हम फिर से डिमोटिवेट हो जाते थे। फिर जय माता की का नारा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते गए, लेकिन इतनी लाइन्स आप देख रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, मूव हो रहे हैं, ये सारी लाइन्स लगी हुई है और ऐसे करीब 25 से 30 लाइन्स थे। बीच बीच में इंटरटेनमेंट के लिए, थोड़ा मन बहलाने के लिए हम कभी कुछ किया कर रहे थे। कभी माथे पे ये बांध रहे हैं, कभी कुछ। आधा टाइम तो हमारा लड़ने झगड़ने में ही चला गया, भाई बीच में मत घुसो, यहाँ से मत जाओ। और बीच हमारे साथ 2 बच्चे थे और इनकी हालत इतनी बुरी थी कब पहुँचेंगे। फाइनली हम 3.5 घंटे लग गए हमें मंदिर का मतलब ऊपरी गुंबद का दर्शन करने में। आप ये सोचिए, ये जो रजरप्पा में मंदिर है माँ छिन्नमस्तिका माता का, तो ये 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ माँ सती की सर यहाँ पे गिरा था, इसीलिए छिन्नमस्तिका नाम पड़ा है इसका। छिन्न मतलब अलग थलग पड़ना और मस्तिका मतलब माथा, तो इसलिए इसका नाम छिन्नमस्तिका पड़ा है। और जितने भी शक्तिपीठ होते हैं उनका तो हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। फाइनली हमें मंदिर के दर्शन दूर से देखने को मिले, तो हमें थोड़ी आस जगी कि चलो अब हम थोड़े नज़दीक हैं, हम पहुंच ही जाएंगे। ये यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, पत्थर बांध के जाते हैं, मन्नत मांगते हैं। फिर अगर आपका मन्नत पूरा होता है, जैसा मान्यता है कि मन्नत तो पूरा होना ही है, तो फिर वापस आते हैं पत्थर खोलने के लिए और फिर उसी नदी में डालते हैं।
सुबह के थके हुए हम सुबह 10 बजे के निकले हुए, शाम के 4:30 बजे मंदिर से पूजा करके निकले, फिर अच्छे खाने की तलाश में निकले। और खाना बहुत अच्छा वहाँ पे है नहीं, लेकिन हमने ढूंढते ढांढते हुए एक टूरिज़्म का हमें मिला रेस्टोरेंट, जो कि डिसेंट लग रहा था एंड खाना बहुत अच्छा था। लाइन में खड़े हुए हमें तो कई बार ये ख्याल आया कि वापस लौट चलें, पर बस वो 1 मिनट या 1 क्षण का जो दर्शन था ना, वो लग रहा था कि हमने पूरे टाइम का जो मेहनत है, हमारी तपस्या है, वो सफल हो गई। और फिर हमने खाना खाया, ये जो रेस्टोरेंट था इसमें हमने खाना खाया, खाना अच्छा था, इतने थके थे कि और कुछ करने का मन नहीं किया। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप जब भी झारखंड में आसपास आइए, माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन ज़रूर कीजिए, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। तो सबसे अच्छा दिन वहाँ के लोगों के अनुसार है आने का, जिस दिन भीड़ कम होती है, वो है मंगलवार और बृहस्पतिवार। रविवार हम गए थे इसलिए बहुत भीड़ थी। बाकी मंदिर सुबह 5 से 9:30 बजे रात तक खुला रहता है। जय माता की। वैसे तो हर शक्तिपीठ अपने आप में बहुत महत्व रखती है, लेकिन मैंने 2-3-4 शक्तिपीठ मैंने घूम लिया है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कौन कौन सा शक्तिपीठ के दर्शन किए हैं। तो भगवान करे ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे। जय